बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फैक्टराइजेशन। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स real world problems of factorization। यानी फैक्टराइजेशन के जरिए से आज की हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी है, रियल लाइफ की, उसके प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैथ्स का जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, तो उनको नहीं पता है कि मैथ्स जो है वो रियल लाइफ में हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिसिन हो, मेडिकल हो, चाहे वो कोई भी शोबा जिंदगी हो, फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, हर जगह ये लोग कहते हैं जी एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर या ये कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये यहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरह से हमारे रियल वर्ल्ड में ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। ये आपकी एग्जांपल है 28। एग्जांपल 28। और पेज है इसका 78। Cost function for producing a part is modeled by, यानी कोई पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री है, उसका कॉस्ट फंक्शन जो है वो नीचे दिया हुआ है। स्पेयर पार्ट्स बनाती है, उसका कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है कि कितना खर्चा आता है एक पुर्जा बनाने के लिए, उसका फंक्शन दिया हुआ है यहाँ मॉडल के तौर पे। कॉस्ट फंक्शन फॉर कॉस्ट फंक्शन फॉर producing a part is modeled by Cx is equal to 5x square minus 25x plus 30। ये यहाँ पे x जो है यूज हुआ है वो विड्थ ऑफ द जो विड्थ ऑफ द कंपोनेंट है, width of the component। X is the width of the component, where X is the width, यानी उसका साइज है, वो कंपोनेंट
कितनी जो है वो किस साइज की है और उस पे कॉस्ट कितनी आती है। विड्थ ऑफ द component and Cx is the cost, Cx और ये उसकी कीमत है, is the cost, यानी कितनी कॉस्ट में एक पीस जो है वो तैयार होगा, किस विड्थ का, किस साइज का एक पीस किसी कंपनी में एक पीस कितनी कॉस्ट में तैयार होगा, फिर उस हिसाब से उनका प्रॉफिट भी बनता है, उनको प्रोडक्शन भी करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि एक अगर सिलाई कंपनी है, ये जो गारमेंट्स फैक्ट्री है, उसमें अगर 20 गज का एक थान है, उसमें अगर 4 सूट बनते हैं सपोज, और उसकी कीमत है सपोज 2000 रुपीज, तो एक सूट जो है वो 500 में कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर उसी कपड़े का एक थान, उसी तरह के कपड़े का थान, वो अगर उससे कोई 6 मीटर या 2 मीटर ज्यादा हो जाता है, यानी 20 गज की बजाय वो 22 गज हो जाता है, तो अब उसमें 2 गज में तो सूट नहीं बनेगा, लेकिन उस थान की कीमत क्या होगी, वो 2000 की बजाय वो 2500 हो जाती है। तो अब उनके तो 4 सूट ही बनेंगे, बाकी कपड़ा जाया जाएगा, तो अब उनको 500 रुपए का फी सूट जो है वो कॉस्ट करेगा। तो इस तरह कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो देखेंगे कि हम जब परचेज करें तो हम वो थान परचेज करें जिसमें हमारे या तो 4 सूट बने या फिर इतना बड़ा हो कि उसमें 5 सूट बन जाए। तो ये चीजें काउंट करती। तो अब ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए उसने कहा कि आप ये बताएं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी विड्थ बताएं, वेयर Cx इज मिनिमम, कि जहां जो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम से कम हो। कितनी विड्थ की चीज खरीदें कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम से कम आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, find the value of x when Cx is minimum, when Cx यानी cost price is minimum। तो ये हमने करना है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखें। यानी जैसे मैंने कहा था कि हम अगर 2000 का थान खरीदेंगे तो उसमें 5 सूट बन जाएंगे या 4 सूट बन जाएंगे। 2000 के थान में 500 रुपए का एक सूट। लेकिन अगर हम 2 गज ज्यादा का खरीद लेंगे और महंगा खरीद लेंगे तो वो जो ज्यादा होगा उसकी वजह से हमारे 4 सूटों की जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो यही वो कह रहा है कि हम जो है वो x की वो वैल्यू देखें जहां पे कॉस्ट प्राइस जो है वो कम से कम हो, यानी विड्थ उतनी हो, उतनी विड्थ का हम बनाएं कि वो कम से कम कॉस्ट प्राइस में तैयार हो। तो अब ये गिवन है Cx is equal to 5x square
-25x + 30। अभी आप इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x² -5x + 6। अब आप ये देखें 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, दो ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए, तो 3 2s are 6, 3 2s are 6। तो ये हो जाएगा 5 इंटू x² -3x -2x + 6। अब 5 इंटू, इन दोनों में x कॉमन, x -3, इन दोनों में -2 कॉमन, x -3, क्योंकि इस माइनस ने इसको माइनस कर देना है। अब 5 इंटू x -3 कॉमन, ये देखें, और x -2 बाकी बचेगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि मिनिमम कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। तो अभी ये देखें कि यहां पे आपको पता चल गया है कि x = ये x की वैल्यू जो है, ये चूंकि मिनिमम क्या होती है, 0 होती है। मिनिमम क्या होगी, 0 होगी। तो जहां x की वैल्यू 3 होगी, फॉर फैक्टराइजेशन शोज, फैक्टराइजेशन से पता चलता है कि द वैल्यू ऑफ x the minimum cost occurs, shows the minimum cost occur when x = 3, x = 2। when x = 3 and x = 2 होगी, तो वहां मिनिमम कॉस्ट जो है वो होगी। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व होगी एग्जाम्पल नंबर 28, पेज 78। नेक्स्ट है 29th एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल 29, पेज है इसका 79, पेज 79। The potential energy of ux, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम अर्थ। यानी कि किसी चीज को अगर अर्थ से हम दूर लेके जाएं, ऊपर की तरफ लेके जाएं, लिफ्ट करें, तो उसमें एनर्जी आ जाती है, काम करने की सलाहियत आ जाती है।
उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ux of a particle moving in a cubic potential of a particle, इसी तरह किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी पार्टिकल पे जो है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जहां पोटेंशियल अगर हम उसको ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ लेके जाएं तो उसमें क्या होगा, वो वापस अपने जो है वो उस तरफ आने की कोशिश करेगा जिधर से उसको हटाया गया है। तो उसकी भी उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ऑफ अ पार्टिकल moving in a cubic potential is expressed as उसकी पोटेंशियल एनर्जी शो की गई है यू एक्स, ये इक्वेशन के जरिए शो की गई है। यू एक्स x3 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8, x3 minus 6x² plus 12x minus 8. Factorize the expression. Factorize the expression to find the points where the energy is minimized. ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो जब वो उसमें मूव करेगा उस पोटेंशियल के अंदर पार्टिकल किसी जगह उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसको दूर लेके जाएंगे तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यही हमने पॉइंट्स मालूम करने हैं कि कहाँ उसकी एनर्जी मिनिमाइज होगी। तो हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सॉल्यूशन देखें। गिवन जो है हमारे पास ux इज इक्वल टू x3 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। अब आप देखें ये x का क्यूब है और ये -2 का क्यूब है, 2⁻³ यानी 8 होता है। अब आप देखें -3 इंटू ये a² और ये b है, सॉरी b है 2 प्लस 3 इंटू a और 2 का स्क्वायर।
यानी ये आपके लिए ये फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू A3 माइनस 3A² बी प्लस 3AB² प्लस बी माइनस B3 ये फार्मूला है। बिल्कुल ये इस पे एग्जैक्ट बैठता है। ये अगर ए समझें, ये बी समझें, तो ये 2 क्यूब हो गए हमारे पास, और 3 इंटू फर्स्ट यानी ए का स्क्वायर इंटू बी, और 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ये बिल्कुल ये इस फार्मूले को फिट करता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे x माइनस 2 होल क्यूब, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमाइज होगी। द फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन shows that the factorization of functional form, ये फंक्शन था, फंक्शनल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है ना, फंक्शन shows that the point, the potential energy will be minimum ही उसने कहा है, will minimize when x is equal to 2 होगा। जब x is equal to 2 होगा तो उस वक्त एनर्जी जो है वो क्या होगी, मिनिमाइज होगी। तो इसके साथ ही ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखें, ये एग्जांपल भी आपकी सॉल्व हो गई। इसके बाद एग्जांपल नंबर 30 है। एग्जांपल नंबर 30, एग्जांपल 30 पेज है इसका 79। A company's profit PX is modeled. A company's profit
profit is modeled by the quadratic equation px is equal to minus 5 x square plus 50x minus 120 where x represents where x represents the number of units, the number of units produced यानी x जो है नंबर ऑफ यूनिट्स है, यानी कितनी चीजें प्रोड्यूस की जाए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एंड px is the cost price represents the profit, represent the profit in dollars. Find how many units, find how many units should be produced to maximize profit, to maximize profit. उसने कहा है कि एक कंपनी है, उसका मॉडल जो है, प्रॉफिट मॉडल जो है, ये प्रॉफिट मॉडल है, फंक्शन दिया है -5x² + 50x -120, तो जिसमें x जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं कि कितने यूनिट्स वहां प्रोड्यूस होते हैं, 1000 चीज बनती है, 2000 चीजें बनती हैं, 10,000 चीजें बनती हैं, 5 चीजें बनती हैं, कितनी है नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जिनमें प्रॉफिट आना है। फर्ज करें साइकिलें बन रही हैं या मोटरसाइकिलें बन रही हैं या कारें बन रही हैं या जो भी चीजें बन रही हैं, ये जो x जो है उसके नंबर को शो कर रहा है, और px जो है ये प्रॉफिट शो कर रहा है कि एक चीज पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है इन डॉलर्स। अब वो बताएं कि वो कितनी चीजें प्रोड्यूस करें। अगर सपोज उनके अखराजात हैं सपोज 1,000 रुपए के, और उनको जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है
800 रुपीज, लेट्स सपोज, तो फिर उनको काम करने का कोई फायदा नहीं है। उनको तो फायदा तब है जब उनके जो अखराजात हैं वो पूरे होने के बाद उनको काफी सारा प्रॉफिट मिले। तो अब वो उन्होंने देखना है कि वो कितनी चीजें तैयार करेंगे कि उनके अखराजात पूरे होने के बाद भी उनको प्रॉफिट मिलेगा, मैक्सिमाइज हो। तो वो कहेंगे जी हम 10 चीजें तैयार करें रोज की, या 20 चीजें तैयार करें, क्योंकि उसमें लेबर भी जाएगी, उसमें बिल भी जाएगा, उसमें और अखराजात भी जाएंगे। तो अगर हम 50 चीजें तैयार करेंगे तो फिर हमारा जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, या 100 चीजें डेली तैयार करेंगे तो फिर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं। तो अभी हमने देखना है कि किस वैल्यू पे, एक्स की किस वैल्यू पे उनका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। ये फंक्शन है मॉडल किया हुआ, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आ जाएगा पी एक्स, गिवन जो है वो है पी एक्स, ये उनका प्रॉफिट मार्जिन है, -5x² प्लस 50x -120। ये एक फंक्शन बनाया हुआ है, फंक्शंस आप पढ़ के आए हैं सेट्स के अंदर, तो ये उस तरह से फंक्शन बनाया हुआ है। अभी इज इक्वल टू -5 कॉमन ले लें, -5 कॉमन लें, ये हो जाएगा x² -10x माइनस की बजाय अब ये प्लस हो जाएगा, एंड 5 2 10, 1 कैरी, तो ये 22 आ जाएगा। सॉरी, 120/5, 5 2 10, 5 4, 24 आ जाएगा, 24। अब ये आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज तो हम कर रहे हैं, इसका ऐसे फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस करें तो 10 आए, तो ये 6 4s आर 24, तो ये हो जाएगा -5 इंटू x² -6x -4x प्लस 24। अब ये -5 इंटू, इन दोनों में x कॉमन, x -6 -4 कॉमन, x -6 -5 इंटू x -6 कॉमन, x -4 जो है वो बाकी होगा। अब आपने ये देखना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास 6 और 4 जो हैं वो ऐसे पॉइंट हैं जहां प्रॉफिट मिनिमम होगा, प्रॉफिट मिनिमम होगा -4 और f फॉर x is equal to 6 and x is equal to 4, the profit will be minimum. Profit will be minimum. So to get maximum profit, we will take average value, of 4 and 6.
So 4 plus 6 over 2 is equal to 10 over 2 is equal to 5. So for x is equal to 5, the profit will be maximum. Profit will be maximum. ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। थोड़ा बोरिंग भी था क्योंकि ये जो चीज़ें हैं लिखनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको समझ आ सके। और आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और आपसे गुजारिश ये है कि कुछ दोस्त देखते तो हैं चैनल को लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें फ़ायदा होगा और हमें फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।